हेलो बच्चों, मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे और आज का चैप्टर है लीफ। ध्यान करो, रूट पढ़ चुके थे, स्टेम पढ़ चुके थे, रूट्स। आज लीफ शुरू करनी है। और लीफ क्या होती है थोड़ा सा समझाए हैं कि मान लो ये है कोई प्लांट। सब लोग जानते थे अंडरग्राउंड पार्ट को रूट कहते थे, तो एरियल पार्ट को क्या कहते थे? स्टेम। और इसी रूट हो चाहे स्टेम, दोनों के अपेक्स पर डिवाइडिंग सेल का मास होता था। ये डिवाइडिंग सेल का मास हम चलो रेड कलर से बना ले रहे हैं। ऐसे जब प्लांट में ग्रोथ होती है तो जो ये सूट मेरिस्टम की सेल्स होती है, इसी को दोबारा बना ले क्या, तो टाइम नहीं खराब होगा। ऐसे ऐसे तो होगा क्या, हम तुम्हें बताएंगे कि जब ये प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो सूट एपिकल मेरिस्टम की ही सेल्स होती हैं, कुछ ऐसे अलग होने लगती है, ऐसे अलग होने लगती है। और जो बाद में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाती है लीफ में। इसको इसलिए हम बड़ा बना ले रहे हैं, बार बार कौन बड़ा बनाएगा। तो इस तरह से ऐसा लगता है यहां पर लीफ बन जाएगी, यहां पर लीफ बन जाएगी ऐसे। ऐसे ठीक। फिर प्लांट और ग्रो किया, ऐसा लगता है कि सूट एपिकल मेरिस्टम से कुछ सेल्स फिर अलग हुई, और हो सकता है यहां पर आते आते फिर उन्होंने लीफ बना ली हो, ऐसे ऐसे। फिर ये ग्रो किया हो, अब ऊपर तो नहीं जाएंगे, नीचे ही बना दे रहे हैं, मान लो ऐसे, और लीफ बन गई हो ऐसे। ठीक। तो हम ये कह रहे थे कि सोचो, ये है साइड में तमाम लीफ, है ना? कहां से आती है? तो लीफ क्या है, कहां से आती है, जरा एक बार हम लोग देखें तो कि क्या होता है, लीफ कहां से आती है, कैसे क्या होता है। गौर से देखो। तो लीफ देखो तो क्या होती थी, हम लोग लीफ को कहते थे इट इज ए अच्छा देखो तो डायग्राम, पत्तियां टॉप पे लगी होती है, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड लगी होती है। इट इज ए लेटरल, लेटरल यूजली फ्लैटेंड, स्ट्रक्चर, चपटी चपटी होती है पत्तियां। बॉर्न ऑन स्टेम, पत्तियां प्लांट का लेटरल पार्ट हो साइड में लगती हैं, और ज्यादातर जैसे मान लो पाइनस में तो निडल लाइक होती थी, वरना ज्यादातर पत्तियां चपटी चपटी ही होती है। ठीक। कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां पर ओरिजिनेट होती है, या प्रेजेंट कह दें, अटैच्ड कह दें, अटैच्ड एट द नोड, जहां पर नोड होती है वहीं पर लगी होती है। और हम तुम्हें बताएंगे, अभी दिखाएंगे, ये जो लीव्स होती हैं इनके एक्साइल में, अर्थात यहां पर भी डिवाइडिंग सेल का मास होता है। अलग बात है कि इसको कहते हैं एक्जिलरी बड, जो आगे चल के ब्रांच में बदल जाती है। तो अटैच्ड एट द नोड, है ना, एंड bears a bud in its exile, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टेम में। एक्चुअली बड भविष्य में स्टेम को जन्म देती है। बात समझ में ना? हम तुम्हें ये बताएंगे
कि आखिर ये लीफ कहां से आती है, एपिकल बड से ओरिजिनेट होती है कि एक्जिलरी बड से, सूट मेरिस्टम से कि रूट मेरिस्टम से? अरे रूट पे तो होती नहीं थी, तो हम कहेंगे लीफ कहां से आती है, originates from shoot मेरिस्टम। सूट एपिकल मेरिस्टम कहते तो ज्यादा बढ़िया रहता, चलो लेकिन तुम समझदार हो, है ना। कहां से बनती है, सूट एपिकल मेरिस्टम से। और तुम्हें हम क्या बताएं कि तुमने सुना था रूट स्टेम लीफ किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कहलाते थे, और फ्रूट फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव, स्पेशली फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते थे। तो हम तो बताएंगे लीफ जो होती है, ऐसे तो ये कहा जाता है प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन होता है, चाहे रूट हो ट्रापा के केस में, स्टेम हो हर्बेसियस प्लांट के केस में, या लीव्स हो, जो भी प्लांट पार्ट ग्रीन होता है फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन हाँ, ज्यादा सरफेस एरिया लीफ का होता है, वो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा प्रोडक्ट अर्थात ज्यादा फूड बनाएगी। तो इसलिए हम तो बताएंगे कि लीफ के बारे में कहा जाता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। है ना, फोटोसिंथेसिस करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट है ये। अरे भाई, किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, और खाना तो किचन में ही बनता है। तो कुछ हमने तुम्हें अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट बताई कि लीफ कहां क्या होती है और कहां से आती है। चलो अच्छा, थोड़ा सा बताते हैं कि आखिरकार एक लीफ के पार्ट कितने होते हैं, पार्ट ऑफ लीफ। अभी बना के दिखाएंगे कि मान लो ये है कोई प्लांट, ये है उसका स्टेम। डाइकॉट में उतना स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन मोनोकॉट में बड़ी स्पष्ट नोड और इंटरनोड दिखाई पड़ती, ठीक ऐसे। और कहा कहते जहां पर नोड होती है वहीं पे लगती हैं लीव्स। चलो बनाए दे रहे अच्छा लीव्स, एक ही बनाएंगे, ठीक ये। और जब लीव बनाते हैं ऐसे, तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि लीफ के इतने पार्ट होते हैं। ऐसे लीफ के इतने पार्ट होते हैं एक लीफ के। अभी तो कहा था एक्साइल में डिवाइडिंग सेल का मास होता है, और कभी कभी जहां पर लीफ बेस लगा होता है वहां पर कुछ और स्मॉल लीफ लाइक ऐसे स्ट्रक्चर लगी होती हैं, वन पेयर। तो तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले ये जो फूला फूला सॉलिड पार्ट बनाया था, एक लीफ के तीन पार्ट होते हैं। नंबर एक, लीफ बेस। लीफ बेस क्या लिखे इसमें, थोड़ा सा इसको किनारे कर दें जिससे हम लोग को जगह भी मिल जाएगी और समझ में भी आ जाएगा। तो ये थी एक लीफ। सबसे पहले ये वाला पार्ट बताया था लीफ बेस, किसका मैं, तुम समझ गए। लीफ बेस जो होता है, कह सकते हो लीफ अटैच रहती है स्टेम से, विद स्टेम बाय द लीफ बेस।
वो लीफ का आधार ही होता है जो पत्ती को इस मदर एक्सिस से मुख्य स्टेम से चिपकाए रखने का काम होता है, लीफ बेस ना। और जो हम तुम्हें बताएंगे कुछ ए पेयर ऑफ या टू लिख दें, टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं एट द लीफ बेस। क्या कहते हैं उन स्ट्रक्चर्स को? नॉन एज अर्थात कहते हैं स्टिप्यूल्स। क्या कहते हैं उनको? स्टिप्यूल कहते हैं। तो जो ये स्मॉल लीफ लाइक अपेंडेजेस बनाए थे इन्हीं का नाम था स्टिप्यूल। ठीक, अरे स्टिप्यूल, इन्हीं का नाम था स्टिप्यूल। तो इस तरह से हमने बताया कि लीफ बेस जो लीफ का वो पार्ट होता है जो मदर एक्सिस से चिपकाता है, और लीफ बेस पर दो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको स्टिप्यूल कहते हैं। अभी दिखाएंगे चाहे लीफ सिंपल हो या कंपाउंड, स्टिप्यूल होना दोनों का करेक्टर होता है। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे, साथ ही साथ हम तुम्हें यह भी बताएंगे कि ये जो लीफ बेस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। हम तो बताएं होते तो बहुत प्रकार के हैं, ये कहो कि हम लोग के सिलेबस में दो ही प्रकार हैं, टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? कुछ होते हैं जो लीफ बेस फूले फूले होते हैं, सॉलिड लीफ बेस, लीफ बेस फूले फूले होते हैं। और जो फूले फूले लीफ बेस होते हैं उनको कहते हैं नोन एज, हम तुम्हें दिखाएंगे अभी, पल्विनस टाइप के लीफ बेस कहते हैं। ठीक, उनको कहते हैं पल्विनस। एग्जाम्पल अभी दिखाएंगे, कोई भी डाइकॉट हो सकता है, बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं लेग्यूम्स। लेग्यूम्स, मैंगो लीफ देख लो उसमें भी ऐसे ही होता है। और दूसरा हम तुम्हें दिखाएंगे चपटे चपटे अर्थात सीथिंग लीफ बेस। ऐसे दो प्रकार होता है, सीथिंग लीफ बेस या इनको कहते हैं फ्लैट या एक्सपेंडेड लीफ बेस। चलो एक्सपेंडेड लिखे दे रहे तो थोड़ा सा दो शब्द मिल जाएंगे पढ़ने को। एक्सपेंडेड लीफ बेस क्या कहते हैं? नॉन एज, हम दिखाएंगे इनको कहते हैं सीथिंग टाइप या सीथ टाइप लीफ बेस कहते हैं। ठीक, बेस्ट एग्जाम्पल हम तुम्हें अभी दिखाएंगे। मोनोकॉट्स में ऐसा होता है, किसमें होता है? मोनोकॉट्स में होता है, मोनोकॉट्स में। ये जो सीथिंग लीफ बेस होते हैं इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये स्टेम को पार्सली या संपूर्ण रूप से होली कवर किए रहते हैं। चलो ये डायग्राम थोड़ा बनाना कठिन होता है तो हम तुम्हें इनको दिखाई देते हैं। जैसे मान लो हमने कोई लीफ बनाई, पहले हम बना के दिखा रहे हैं फिर तुम्हें हम अलग से दिखाएंगे। मान लो ये हमने कोई लीफ बनाई, थोड़ी देर के लिए महसूस करो कि ये हमने उसका मिडरिप बनाई, और ये आम की देखना कभी ऐसे, और ऐसा लगता है कि ये जो है उसका हमने ऐसे, ठीक।
तो अभी फिलहाल हमें हर चीज पे गौर करने की जरूरत नहीं, जरा इस पार्ट को गौर से करो। देखो तो लगता है फूला फूला बनाया। इस सॉलिन पार्ट को पल्विनस टाइप का लीफ बेस कहते हैं, जो कि एग्जाम्पल होता है, जो कि करेक्टर होता है डाइकॉट का, जैसे कि लेग्यूम्स। तो हम इसको छोटा सा किए दे रहे हैं और हम इसकी जगह पे तुम्हें एक ओरिजिनल डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लो ये है मैंगो लीफ, हम लेके आए, देखो जरा इसको, है ना, मैंगो लीफ का ये जो लीफ बेस है, इसको तुम यहां पे गौर से देखो, ये सॉलिड लीफ बेस है। लेकिन अगर तुमने शुगर कैन को देखा हो, किसको देखा हो, शुगर कैन, जैसे ये, अगर हम तुम्हें शुगर कैन को दिखाएं, देखो ये डायग्राम थोड़ा सा बनाना टफ होता है। तो जब हम शुगर कैन का पत्ता ऐसे छुटाते हैं, तो ये जो ब्राउन कलर का पोर्शन है, ग्रीन कलर का पोर्शन तो लीफ ब्लेड अभी दिखाएंगे, लीफ ब्लेड कहते हैं, लेकिन जैसे ये लीफ छूट रही है, तो ये जो ब्राउन कलर का पार्ट है, जो कि गन्ने के स्टेम के चारों तरफ चिपका रहता है, तो उस तरह से चारों तरफ कवर करता है। तो चाहे यहाँ पे देख लो और चाहे ये छूटते हुए देख लो, ये चाहे चिपका हुआ देख लो, ये कहलाते हैं सीथिंग टाइप के लीफ बेस। तो लीफ बेस कितने प्रकार हुए, दो प्रकार के मेनली हम लोग के सिलेबस में, ठीक है ना। ये बात हो रही थी किसी भी लीफ के कितने पार्ट होते हैं, तो हम अभी तुम्हें पार्ट ही चर्चा चल रही थी। अभी हमने तुम्हें केवल इतना दिखाया कि लीफ बेस कैसे कैसे होते हैं, इनको हम लोग साइड में किए ले रहे, ठीक। सेकंड पार्ट जो होता है किसी भी लीफ का, उसको कहते हैं पिटियोल। क्या कहते हैं, पिटियोल। चाहे वो जो ओरिजिनल डायग्राम बनाया तो उसमें देख लो, और चाहे इस डायग्राम में देख लो, अलग से एक लीफ बना के दिखाई। ये ये जो पार्ट दिख रहा है, ये इसका नाम है पिटियोल, है ना, पिटियोल। ये जो बनाया था, ये था लीफ बेस, लीफ बेस था। तो हम यही कह रहे थे पिटियोल क्या है, ऐसा लगता है पिटियोल किसी लीफ का वो पार्ट होता है जो लीफ, इस चपटे चपटे पार्ट, चलो लिख ही दे पहले, यहां से यहां तक जो पार्ट होता है, इसको थर्ड पार्ट कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। तो एक लीफ के कितने पार्ट हुए, तीन, लीफ बेस, पिटियोल और लीफ ब्लेड। मेनली लाइट जो है इसी के ऊपर गिरेगी भाई, लीफ ब्लेड के ऊपर। तो मेजर फोटोसिंथेटिक पार्ट तो वही है। तो जितना आसानी से, जितना हवा में लीफ ब्लेड रहेगा, उतनी ज्यादा लाइट पड़ेगी, उतनी बढ़िया फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इसका काम यही होता है, इस लीफ ब्लेड को हवा में होल्ड रखना। पिटियोल का काम क्या होता है, होल्ड लीफ ब्लेड टू लाइट। ठीक, लीफ ब्लेड को लाइट में बनाए रखना। हाँ, कभी कभी तुम जानते हो हवा चलती है, बयार चलती है, तो अगर ये पिटियोल लंबा हो जाए और मुलायम हो, फ्लेक्सिबल हो, तो बड़ा तेजी से पत्तियां फड़फड़ाती है। इससे क्या फायदा, तुम भी जानते हो लीफ ब्लेड में छोटे छोटे पोर होते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। जैसे हमारी स्किन से स्वेटिंग होती है, तो तुमने देखा हो कि अगर स्वेटिंग हो तो ये जो हमारी स्किन के इर्द गिर्द की हवा है, इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, अंदर से और स्वेटिंग बंद हो जाएगी। लेकिन अगर हम पंखा चलाते हैं तो क्यों मजा आता है, क्योंकि पंखा क्या करता है, हवा में सर्कुलेशन कर देता है, ड्राई एयर हमारे स्किन के पास लाता है और इस मॉइस्ट एयर को हटा ले जाता है, मॉइस्चर रिच एयर को हटा देता है। तो जब ड्राई एयर आती है, अंदर से और ज्यादा स्वेटिंग होती है, नतीजा शरीर ठंडाता है, कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हवा चलती है, पत्तियां फड़फड़ाती होंगी, नतीजा पत्तियों के फड़फड़ाने से हवा में सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, मॉइस्ट एयर हट जाती होगी, ड्राई एयर पास में आती आती और ट्रांसपिरेशन होगा और ज्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा। तो हम तुम्हें बताएंगे कि पिटियोल लीफ ब्लेड को हवा लाइट में तो रखता ही है, लेकिन जितने लॉन्ग लीफ पिटियोल होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं,
अलाउ लीफ टू फ्लटर इन विंड। हवा में फड़फड़ाना शुरू करा देते हैं और इससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, पौधे का शरीर ठंड आता है। तो इस तरह से हमने तुम्हें दो चार शब्द जो है बताए हैं पेटियोल के बारे में कि पेटियोल क्या करता है और कैसा होता है, ठीक है ना, कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। थर्ड पार्ट जो होता है उसको कहते हैं लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड सबसे ये वाला पोर्शन है लीफ ब्लेड, है कि नहीं। तो हम तुम्हें बताएंगे कि लीफ ब्लेड क्या होता है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है ना। एक्सपेंडेड ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, सबसे लास्ट वाला। और इसमें तमाम वेन्स होती, गांव के लोग कहते हैं नसें होती, मगर बताएंगे वेन कुछ नहीं है, जाइलम फ्लोएम का बंडल है। और जाइलम बड़ा जड़ीला होता है, मजबूत होता है। अरे भाई सेकेंडरी जाइलम को वुड कहते हैं, जिससे हम लोग फर्नीचर तक बना लेते हैं। तो प्रत्येक लीफ ब्लेड में तमाम इस तरह से छोटी छोटी नसें होती हैं, वेन्स और वेनलेट होती हैं, लेकिन एक वेन बहुत ही मोटी सी होती है और इस मोटी सी वेन को मिडरिव कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडरिव। तो तमाम वेन्स एंड वेनलेट होती है, लेकिन प्रत्येक लीफ ब्लेड में ए मिडिल, वो भी काफी बड़ी सी होती है, प्रोमिनेंट वेन प्रेजेंट होती है, जिसको कहते हैं मिडरिव। क्या कहते हैं, मिडरिव कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा तमाम नेटवर्क होता है वेन्स और वेनलेट का। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया। हाँ, जो ये लीफ ब्लेड है इसका मार्जिन कैसा है, शेप कैसी है, तो चाहे शेप हो चाहे मार्जिन हो, किनारा, ये हम तुम्हें बताएंगे वेरिएबल होता है सब, लीफ टू लीफ वेरी करता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। तो एक लीफ के हमने तुम्हें अभी बताया फिलहाल तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और ये, और स्टिप्यूल याद रखना और उनके टाइप याद रखना। चलो अच्छा, दूसरी बात बताते हैं। ये कहा था कि प्रत्येक लीफ ब्लेड में तमाम सारी वेन और वेनलेट होती है। तो इन्हीं वेन्स और वेनलेट के अरेंजमेंट को हम तुम्हें बताने जा रहे, कहते हैं विनेशन। क्या कहते हैं, विनेशन माने होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। लीफ ब्लेड इसी कहते हैं। और ये अरेंजमेंट कितने प्रकार का होता है अभी तुम्हें दिखाएंगे। इसी आधार पर विनेशन हम तुम्हें दो प्रकार का बताएंगे। एक पढ़ाएंगे ऐसा, कैसा, रेटिकुलेट विनेशन, हिंदी में कहते हैं जालिका वृत्त सिरा विन्यास, रेटिकुलेट विनेशन। और एक पढ़ाएंगे पैरेलल विनेशन, ठीक। ऐसे दो प्रकार के विनेशन पढ़ाएंगे। तो नाम ही पर्याप्त है, इसको हिंदी में कहते हैं जालिका वृत्त सिरा विन्यास।
तो रेटिकुलेट माने क्या था, जाल क्या व्रत। चलो अच्छा बना के दिखाते हैं। मान लो ये कोई प्लांट है, ये प्लांट क्या है, ये तो तुम भी जानते हो कि ये करेक्टर होता है डाइकॉट का। मान लो स्टेम है, मान लो लीफ है। अब लीफ में ठीक है, ये तो गई मिडरिप, सबसे मोटी नस, ठीक। इसके बाद क्या होता है, तमाम सारी महीन कर दे। अच्छा, इस तरह से इस मिडरिप से वेन्स निकलती है, और क्या होता है, वेन्स से फिर महीन महीन ऐसे निकलती हैं, तो उनको कहते हैं वेनलेट। क्या कहते हैं, तो लीफ के अंदर ऐसा लगता है पूरा जाल सा बन जाता है, नेटवर्क सा बन जाता है, रेटिकुलम बन जाता है, ऐसे ऐसे, है ना। तो रेटिकुलेट विनेशन में ऐसा होता है, और ये करेक्टर होता है किसका, एग्जाम्पल होता है, ये करेक्टर होता है डाइकॉट का। अच्छा, पैरेलल विनेशन की बात करें तो अगर तुमने कभी गेहूं का, गन्ने का पौधा देखा, मान लो ये है प्लांट, ये है लीफ, या बनाना की लीफ देखी हो, ठीक है, सबसे मोटी रिव तो मिडरिव ही कहलाएगी। लेकिन हम तुम्हें दिखाएंगे शुगर कैन हो या बनाना, इनमें क्या होता है, मोनोकॉट्स में क्या होता है, इसके बाद जितनी भी वेनलेट निकलती हैं सब एक दूसरे के पैरेलल निकलती है इसके। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल होता है किनमें, पैरेलल वेरिएशन किसमें होता है, मोनोकॉट्स में होता है। मोनोकॉट्स में होता है। अगर समझ पाए हो तो चलो हम तुम्हें एक ओरिजिनल डायग्राम दिखा दे रहे हैं। ये जैसे मान लो ये पीपल का पत्ता है, तो अंदर लग रहा है खूब जाल है, बिल्कुल नेटवर्क है। और ये मान लो बनाना का लीफ है, तो इसमें ऐसा लगता है स्पष्ट जो होता है, सारी वेन्स या एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन लीफ ब्लेड इज कॉल्ड विनेशन, और जो कि दो प्रकार का होता है, रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन डाइकॉट का करेक्टर होता है, और पैरेलल होता है मोनोकॉट का। सब लोग को समझ में आ गया। इसी तरह की एक छोटी हेजिंग है टाइप ऑफ लीफ। क्या होती है लीफ, कितने प्रकार की होती है, तो हम तुम्हें अभी बताएंगे कि लीफ जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। इसको हटा दें, कौन कौन सी दो प्रकार की होती हैं भाई, हम तुम्हें अभी बताने जा रहे हैं। कुछ कहलाती हैं सिंपल लीफ, सिंपल लीफ, और कुछ कहलाएंगी कंपाउंड लीफ। क्या अंतर है, क्या डेफिनेशन है, देखो अगर कोई लीफ ऐसी है, जैसे मान लो एक ही प्लांट बना दे रहे, भात भात प्लांट क्या बनाए, या चलो जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक, और ये लीफ लगी है, ये कोई मान लो प्लांट है, और ये लीफ लगे, तो क्या है कि लीफ ब्लेड का मार्जिन अर्थात किनारा स्मूथ हो सकता है, या फिर दांतदार अर्थात सेरेटेड हो सकता है। ऐसा लगता है उसमें लीफ में कट के निशान लगे, इंसीजन लगे हुए। तो चाहे इंटैक्ट लीफ ब्लेड हो, अर्थात कोई क्षति ना पहुंचाई गई हो, कोई कट ना लगाया गया हो, और चाहे इंसाइज्ड लीफ ब्लेड हो, दोनों ही सिंपल लीफ होगी। इंसाइज्ड होगी तो कंडीशन यह कि ये इंसीजन, कट के निशान मिडरिब तक नहीं पहुंचने चाहिए, तो दोनों लीफ कहलाएंगी सिंपल लीफ, है ना। और अगर हम तो बताएं
अगर कहीं ऐसा हुआ कि मान लो ये प्लांट है, ठीक, ये थी लीफ, और ऐसा लगता है कि भगवान ने कहीं कहीं कट के निशान लगा दिए, लेकिन ये कट के निशान इतने गहरे हो जाएं कि यहां तक पहुंच जाए, इतने गहरे हो जाएं कि कट के निशान यहां तक पहुंच जाए, मिडरिप तक पहुंच जाए, मिडरिप तक पहुंच जाए। ऐसे इसी चीज को थोड़ा सुंदर बना दे तो ऐसे समझो कि कट के निशान जब मिडरिप तक पहुंच गए तो पूरा लीफ ब्लेड ऐसा लगता छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। पहले घटिया कोत बना, नहीं डायरेक्ट बना दे, ऐसा लगता है ये इतना टुकड़ा अलग हो गया, फिर 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 ऐसे ऊपर भी हो गया होगा ऊपर, लेकिन चलो सुंदर बनाए दे रहे हैं। लगड़ा ये टुकड़ा अलग हो गया, 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 ये टुकड़ा अलग हो गया। तो हम तुम्हें ये बताना चाहते थे कि इस तरह से अगर किसी लीफ का किनारा इंसाइज्ड हो, कटा हुआ, और इंसिजन मिडरिप तक पहुंच जाते हैं तो लगता है पूरा लीफ ब्लेड छोटे छोटे टुकड़ों में अर्थात लीफलेट में डिवाइड हो जाता है। अब समझ नहीं आता इसको लीफ कहें कि ये पूरी एक लीफ है, मामला काफी जटिल हो गया, और जटिल को अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। तो ऐसी लीफ को कहते हैं कंपाउंड लीफ। और इन केस ऑफ कंपाउंड लीफ हम तुम्हें बताएंगे ये जो कुछ है, अब ये जिसको अभी तक मिडरिप कहा जाता था, इसको अब कहने लगते हैं रैकिस। क्या कहने लगते हैं? रैकिस। और प्रत्येक टुकड़े को कहने लगते हैं लीफलेट। क्या? लीफलेट कहते हैं। हालांकि हम तुम्हें एक बात बताएंगे, यहां आज भी डिवाइडिंग सेल का मास होता है, यहां पर भी डिवाइडिंग सेल का मास होता था, यहां पर भी डिवाइडिंग सेल का मास होता था। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे बेस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर अभी भी पाई जाती है। बेस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या कहते थे? स्टिप्यूल। तो बड़ा अच्छी बात है कि स्टिप्यूल सिंपल लीफ का करेक्टर भी है, कंपाउंड लीफ का भी है, लेकिन लीफलेट का करेक्टर नहीं है। स्टिप्यूल हो या एक्सिलरी बड, ये लीफ बेस पर पाए जाते, लीफलेट के बेस पर नहीं पाए जाते। समझ में ना? तो इस तरह से हमने तुम्हें बताई थी कि लीफ दो प्रकार को होती हैं, सिंपल और कंपाउंड। मार्जिन इंटैक्ट हो या इंसाइज्ड हो। अगर इंसाइज्ड है तो इंसिजन मिडरिप तक ना पहुंचे, लीफ को सिंपल ही माना जाएगा। अगर मार्जिन इंसाइज्ड है, कटा हुआ है, इंसिजन मिडरिप तक पहुंच जाए तो इसको कहेंगे कंपाउंड लीफ। ये अलग बात है कि जो कंपाउंड लीफ होती है, अब इसको हटा दें हम लोग, इसकी जगह पर एक दूसरा डायग्राम बना देंगे तो जगह भी मिल जाएगी, ठीक है ना? इसको हटा दे रहे हैं। ये अलग बात है कि कंपाउंड लीफ में जो ये लीफलेट हैं ये कैसे लगे हुए, अरेंज्ड कैसे। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि मान लो कोई प्लांट है और ये है मान लो मिडरिप, जिसको आप रैकिस कहेंगे, तो अगर सारे लीफलेट एक दूसरे के पैरेलल लगे तो हम तुम्हें दिखाएंगे ऐसी लीफ को कहेंगे पिनेटली कंपाउंड लीफ। और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि सारे लीफलेट लगता है इसी पॉइंट से अटैच्ड हैं, एक जैसे लीफलेट ये बना दिया, एक लीफलेट ये बना दिया, एक लीफलेट ये बना दिया, सारे पॉइंट बिल्कुल पाम माने हथेली जैसे सारी उंगलियां ऐसा लगता है इसी जगह से, इस पॉइंट से अटैच हो, तो उसको कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ। तो लीफ दो प्रकार की बताई। हालांकि हमें अगर कोई बता पाए तो बताए कि इसका एग्जाम्पल क्या था। बेस्ट एग्जाम्पल था नीम। कोई बताए अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या था? हैं? सिल्क कॉटन। दूसरा नाम क्या था सिल्क कॉटन का? बॉम्बेक्स। चलो बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया कि लीव्स होती हैं दो प्रकार की। कहो तो तुम्हें ओरिजिनल लीफ दिखा दें,
देखो जैसे मान लो ये कोई लीफ है ना, ये गौर से देखो, तो मार्जिन स्मूथ भी हो सकता है और दांतदार अर्थात सेरेटेड भी हो सकता है। ऐसा लगता है मार्जिन में इंसिजन लगा दिए, कट के निशान, लेकिन वो मिड रिब तक नहीं पहुंचे, तो लीफ को क्या कहोगे, सिंपल। और अब की बार हम देखते हैं कि ये जो लीफ है, नीम की पत्ती है मान लो, वास्तव में ये पूरी एक लीफ थी, लेकिन छोटे छोटे लीफलेट में बदल गई। सारे लीफलेट एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड हैं, तो फिर ये लीफ कैसी बन गई, पिन्नेटली कंपाउंड। और अगर हम तुम्हें सिल्क कॉटन का एग्जाम्पल दिखाएं, मान लो ये है, क्या खास बात है यहां पर देखो कि पूरी लीफ में छोटे छोटे लीफलेट तो हैं, लेकिन सारे लीफलेट एक ही पॉइंट पर अटैच्ड नजर आ रहे हैं, तो ऐसी लीफ को कहेंगे पामेटली कंपाउंड। पक्का याद रहे कि स्टिप्यूल और एक्सिलरी बड लीफ बेस के नजदीक पाई जाती हैं। लीफ बेस का करेक्टर है, लीफलेट का नहीं। अब इसके बाद लीफ चाहे सिंपल हो या कंपाउंड। तो हम तुम्हें यहां तक की बात बता चुके। एक छोटी सी हेडिंग है फिलोटैक्सी। क्या होता है फिलोटैक्सी, चलो बताने चल रहे। फिलोटैक्सी माने होता है, जैसे मान लो अभी बता रहे, ये कोई प्लांट है, ये उसका मदर एक्सिस है, जहां पर नोड होती वहीं पर लीफ निकलती। अब अगर ऐसा हो जाए कि एक, ये हम पहले कॉपी करके रख लें, चलो अच्छा ठीक, ऐसे ऐसे। अब मान लो यहां लीफ निकलना शुरू हुई, लेकिन ऐसा हो जाए कि एक नोड से एक ही लीफ निकले, एक नोड से एक ही लीफ निकले, एक नोड से एक। तो गौर से देखना, हमने लीफ बनाते इसमें क्या ध्यान रखा, पुरानी और बड़ी लीफ नीचे की तरफ, छोटी और नई लीफ ऊपर की तरफ। इस प्रकार के अरेंजमेंट को एक्रोपेटल अरेंजमेंट कहते हैं। लीफ हमेशा स्टेम पर एक्रोपेटल अरेंजमेंट लगी होती है। तो एक तो ये अरेंजमेंट हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि प्रत्येक नोड से दो दो निकले, ऐसे ऐसे। या फिर ये जुगाड़ हो सकता है कि एक लीफ, एक और लीफ, एक और लीफ, एक और लीफ, प्रत्येक नोड से बहुत सारी लीफ निकले। हमने एक बना के दिखा दी, ऐसे सब पे हो सकता है। तो यही है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी माने सिंपली हुआ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। और ये फिलोटैक्सी होती है भाई तीन प्रकार की। कौन कौन सी, नंबर एक, अल्टरनेट। नंबर दो, अपोजिट। नंबर तीन, होल्ड। अच्छा बताओ देखें, अगर समझ पाए क्या होगा इसकी खास बात। ओनली वन लीफ एट ए नोड, एक लगी हुई। यहां पर क्या होगा, टू लीव्स एट ईच नोड। और यहां क्या होगा, मोर देन टू लीव्स, या कह सकते हो मैनी लीव्स। मैनी लीव्स
एट ईच नोड। यहां पूरा होर लगा होता है, पूरा सर्किल लगा होता है। एग्जाम्पल बताएं या ना बताएं, यहां एग्जाम्पल के नाम पर हम बताते थे लखनऊ का एक स्कूल जिसका नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, CMS। सी मतलब चाइना रोज, M मतलब मस्टर्ड, S मतलब सनफ्लावर। ऐसे चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वह है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। और इसका बहुत ही चर्चित नाम है क्या, एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया। तो इस तरह से तुम्हें याद आ गए होंगे। अगर तुम्हारा मन हो तो चलो हम ओरिजिनल डायग्राम दिखा दे रहे हैं। जैसे हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं ये कोई एक डायग्राम देख लो, चाइना रोज का डायग्राम दिखाया। प्रत्येक नोड से एक एक लीफ निकली। अगर हम तुम्हें दूसरा डायग्राम, मान लो ये गुआवा का डायग्राम दिखाएं, देखो तो लगता है प्रत्येक नोड से दो दो लीफ निकली। और अगर तुम्हें एल्स्टोनिया का डायग्राम दिखाएं, ये तो एक एक नोड से बहुत सारी निकली। तो इस तरह से हम लोगों ने लीफ को कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस और फिर फ्लावर।